प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है प्यारे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। आज का वीडियो स्पेशल क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लेना है। चलिए, हम बहुत ज्यादा बोल दिए, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है 1815 ईस्वी, बी में है 1818 ईस्वी और सी में आपका 1820 ईस्वी है और डी में आपका 1848 ईस्वी है। हम फटाफट आप लोग को क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। फटाफट आंसर बताएंगे, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, 1815 ईस्वी, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट और राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर आप लोग क्या कर लोगे, याद रख लोगे। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए हैं इसका, डायरेक्ट इसका हम आंसर बता देते हैं। बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है। बिस्मार्क हो जाएगा इसका सही जवाब। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। बिस्मार्क इसका सही जवाब है, ठीक है। तो बिस्मार्क आप लोग याद रख लोगे। एक बार जोर से बोलो, बिस्मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सिपाही या किसान या जमींदार या नाविक, क्या था, ठीक है। कौन? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था, ठीक है। सिपाही नहीं था प्यारे बच्चों, किसान भी नहीं था, जमींदार भी नहीं था। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाविक। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2014, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं और ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनकर नहीं लाए हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनकर लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार आता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और देखिए, आप लोग पढ़िए घर में, मेहनत कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। नहीं पढ़ाई करोगे तो कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे घर में प्यारे बच्चों तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम फरवरी से स्टार्ट है, अक्टूबर महीना समाप्त होने वाला है, समय भी लगभग 3 महीना का, हाँ 3 महीना का लमसम समय है आप लोग के पास। तो अब आप लोग पढ़िए, देखिए आप लोग घर में पढ़िए, ठीक है। घर में आप लोग नहीं पढ़ते, तो ये आदत गलत है। जब तक प्यारे बच्चों घर में नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। मेरा काम है बोलने का, हम बोल रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, यही ना करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? कौन सा राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ठीक है। लुई 18वां ने, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन 3 या बिस्मार्क, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण, ठीक है, ठीक है। किसने किया था? लुई 18वां ने किया था या नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था या नेपोलियन 3 ने किया था या बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो इसका देखिए हम आंसर आप लोग को बता देते हैं, डायरेक्ट आप लोग को फटाफट हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग का टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी समझाने का दौर नहीं है, अभी हम समझाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोग को खुद अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग खुद चाहते हो कि सर जो है फटाफट आंसर बताते चले, तो वही हम काम कर रहे हैं, आप लोग को आंसर बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो पहले फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए,
और हो सके तो कुछ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। सब कोई बोले एक साथ, नेपोलियन बोनापार्ट ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लाजवाब, इसी तरह से बोला करो, ठीक है। प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देना है, ठीक है, इधर भी ध्यान देना है, हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2022 हो गया, 2016 हो गया, 2014 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये सभी क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर ध्यान देते। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है, किस पद पर नियुक्त किया, ठीक है। ए में है सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत और सी में है प्रधानमंत्री, डी में है आपका गृह मंत्री, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी में है ना आपका प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो, जब हम कुछ बोलते हैं तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है, जोर से बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, सबको बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है क्या है, बोलो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल्का में नहीं लेना, हल्का में आप लोग को नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बोल दिया, अब कितना बार बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या, हाँ ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए है। कौन बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए। तुम कौन सा बोर्ड में पढ़ती है, बिहार बोर्ड की झारखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड में भी काम आएगा, इधर ध्यान दो, ऐसा नहीं कि झारखंड बोर्ड में काम नहीं आएगा, झारखंड बोर्ड में भी काम आएगा, ठीक है। झारखंड बोर्ड में भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम भी ध्यान दो इधर, ठीक है। इधर देखो ध्यान दो, ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड वाला के लिए है, झारखंड बोर्ड वाला के लिए भी है, झारखंड बोर्ड में भी यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन स्पेशल जो है बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है 2020 बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2011 में आया हुआ, यानी पूछा गया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में या इटली में या रूस में, ठीक है। इन चारों में से कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड, इटली, रूस, ये तीनों आपका नहीं होगा, ठीक है। इंग्लैंड, इटली, रूस ये तीनों नहीं होगा, जर्मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, ए लड़की कहां हुआ था, बोलो क्या, जर्मनी, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, डी में है 1905, ठीक है, डी में दिया हुआ है 1905, ए में है फरवरी 1917, बी में है नवंबर 1917, सी में है अप्रैल 1917, डी में है आपका 1905, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी बी में आपका दिया हुआ है नवंबर 1917, जो करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018, 2012 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है, लग रहा है, तो अच्छी बात है, मन लगाना है पढ़ाई में। पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। अब मन नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, 3 महीना समय बचा है, तो मन लगाना पड़ेगा ना। मन लगाइए आप लोग पढ़ाई में, ठीक है, खूब मन लगाकर घर में पढ़िए, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वही सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ए में है अंग्रेज, बी में फ्रांसीसी है, सी में पुर्तगाली है, डी में आपका डच है, ठीक है। भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी ऑप्शन में पुर्तगाली है। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22, 20, 18 और 16 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों अब 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर,
हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, यानी बार बार आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2019, 2015, 2012, 2011 में आया हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम में, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ना जाने और कब कब आया हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ए में है वियतनाम, बी में है थाईलैंड और सी में है लाओस और डी में है आपका कंबोडिया। कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, वियतनाम में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, लाओस में स्थित है या कंबोडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया, ठीक है। चलिए जो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सके तो कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे। प्यारे बच्चों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण हमको बड़ा समस्या होता है पढ़ाने में, ठीक है, और डिजिटल बोर्ड होगा कैसे? आप लोग के सपोर्ट से होगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन बैंक से पूरा मेहनत लगा करके ये सभी क्वेश्चन जो है चुन चुन कर लाए हैं, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में है, बहुत सारा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। यदि हम 2009 से 2024 के बीच में देखें तो इतिहास का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम तो सारा नहीं बतला रहे हैं, उन्हीं में से हम 20 क्वेश्चन क्या किए हैं, चयन किए हैं, चुने हैं, सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और वही चुने हैं, वही सेलेक्ट किए हैं जो आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और बता देंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करोगे तो जरूर बता देंगे। आज के इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतला रहे हैं, इसलिए बतला रहे हैं कि ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9 कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का, ठीक है, किसका बाबू? सूर्यसेन का उपनाम क्या था? सूर्यसेन एक क्रांतिकारी, ठीक है, नेता है, उनका उपनाम क्या था? यही क्वेश्चन है। सूर्यसेन का उपनाम, क्रांतिकारी नेता कौन था? सूर्यसेन, उनका उपनाम क्या था? यही क्वेश्चन है ना। हाँ यही तो है। ए में है नेताजी, बी में है मास्टरदा और सी में है सरदार और डी में है मुखिया, ठीक है। सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा था, सरदार था या मुखिया था या नेताजी, क्या था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, ठीक है। सूर्यसेन का उपनाम मास्टरदा था। क्या था? मास्टरदा। याद रखोगे ना, याद रखना, ठीक है, मास्टरदा। एक बार बोलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है। हाँ सर मास्टरदा होगा सर, राहुल है, अभिषेक है, आशुतोष है, हाँ सर मास्टरदा। चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9-10 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 है चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। चोरा चोरी कांड बहुत मशहूर कांड है, ठीक है, और आप लोग इसके बारे में पढ़े भी हो, सर आप लोग को बतलाए भी होंगे चोरा चोरी कांड कब हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था याद रखोगे ना, 1922। जिस ऑप्शन में देखोगे 1922 समझना वही राइट आंसर हो जातो, वही तो राइट आंसर ही को समझ ली, ठीक हो। तो चोरा चोरी कांड कब होले लो? 1922 ईस्वी में, ठीक। चल बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन जो है कब होले हेलो, ठीक है। तो 1905 में होले हेलो, ठीक हो, 1905 में होले हेलो बंगाल का विभाजन, यानी बंगाल का विभाजन कब होले हेलो? 1905 में, याद रख लियो, ठीक, तो याद रख लेना है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आलो यानी आवल हिको यानी आले हेलो, ठीक हो। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, याद रखना 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में तो सबको मालूम होगा और आप लोग विस्तार से इसके बारे में जानते हो, ठीक है, और सर आप लोग को विस्तार से इसके बारे में समझाए होंगे, बताए होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो ये वाला कांड जो है कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, डेट तो याद रखना होगा आप लोग को। 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1900 प्यारे बच्चों 19 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जिस ऑप्शन में देखोगे समझना वही राइट आंसर है, ठीक, याद रखोगे ना। बोलो ना यार, हाँ सर याद रखेंगे, हाँ अच्छा बोलो। नहीं तुम पूरी से तुम बोलता नहीं है, बोला है क्या? बोला करो यार, बोलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 11 ही चल रहा है ना। सिंगापुर आजाद कब हुआ था? सिंगापुर जो है आजाद कब हुआ था? तो याद रखना 1965 ईस्वी में हुआ था, 1965, ठीक है, याद रखना 1965 ईस्वी। रंपा विद्रोह,
ठीक है, कब से कब चला रंपा विद्रोह, यहां पे लिख देते, जगह नहीं, 1922 से 1924 तक। ठीक है, रंपा विद्रोह कब से कब चला, 1922 से शुरू हुआ, 1924 में अंत हो गया, यानी 1922 से 1924 यहां लिखे हैं, 1922 से 1924। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016-2014 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए मोपला विद्रोह कहां हुआ था, मोपला विद्रोह, कौन विद्रोह, मोपला, नाम कितना अच्छा है, मोपला विद्रोह, कौन विद्रोह, मोपला विद्रोह कहां हुआ था, केरल में। ठीक है, केरल में हुआ था प्यारे बच्चों, केरल, केरल गए हो तुम लोग, नहीं गए हो, चलो केरल में हुआ था। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि सर आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन बतला रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोग को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में देखने से पता चल जाता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, वास्तव में, रियल में, हकीकत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, और भी है, यदि आप चाहोगे कि और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का बता दें, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए 11वां हो गया कंप्लीट। चलिए 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018, 2024 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन में क्या है, 1923 गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 केबी हेड गेवार, और आपका सी ऑप्शन में है 1926 चितरंजन दास। चलिए डी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, 1928 लालचंद। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ए में आपका 1923 गुरु गोलवलकर है, बी में 1925 केबी हेड गेवार है। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, 1925 केबी हेड गेवार। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, 1925 किसने की, केबी हेड गेवार ने की। ठीक है, याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में है बारदौली, बी में आपका अहमदाबाद है, सी में आपका खेड़ा है, डी में आपका चंपारण है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बारदौली हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है, किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो हो जाएगा बारदौली। ठीक है, आपका अहमदाबाद नहीं होगा, खेड़ा भी नहीं होगा, चंपारण भी नहीं होगा, बारदौली होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए में बारदौली है और इसका सही जवाब बारदौली हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018 और 2013 में आया हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है 1850 ईस्वी, बी में है 1852 ईस्वी, सी में है 1854 ईस्वी, डी में है 1858 ईस्वी। ठीक है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक है, याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 1907। इसका राइट आंसर 1907 हो जाएगा, और 1907 जो है बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, 1907 ईस्वी में की। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेफ्टी लैंप, कौन सा लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2019 में आया हुआ है, यानी आइलो हो। ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा हम्फ्री डेवी। ठीक है, जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी ने किया, हम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान देना, जिसमें होगा हम्फ्री डेवी वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है, कौन सा संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है। ऑप्शन पर ध्यान देना है, जेनेवा, पेरिस, सी में क्या है आपका
न्यूयॉर्क, डी में आपका है वाशिंगटन। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 21 में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, लिख लेना अच्छी तरीका से, यहां से क्वेश्चन एकदम आना है 100%, इसमें कोई शक नहीं है प्यारे बच्चों, कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, 20 को 20 कंप्लीट कर लेना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और बोलना कि सर क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का और जो भी बचा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दीजिए, तो बता देंगे और भी स्लो होगा, बता देंगे, एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? कौन सा वर्ग? गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन 19 और 16 में आया हुआ है, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था प्यारे बच्चों? जर्मनी है। हंसती है, हंसने आई है, मारेगा थोतने तोड़ देंगे। ठीक है, हंसना नहीं है, ध्यान दो। कहा? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। ठीक है, चलिए किस देश में हुआ था? जर्मनी में। 19वां पे ध्यान दीजिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला, मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? ठीक है, कौन सा देश में, कौन सा देश में हुई? चीन, चीन, चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। चीन याद रखना, जिस ऑप्शन में चीन देखोगे ना वही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला, मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन में। ठीक है, 2022, 2021, 2018, 2011 में आया हुआ है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर याद रखना, जिस ऑप्शन में देखोगे मार्टिन लूथर वो सही जवाब हो जाएगा। याद रख लेना, आंसर को याद रख लेना, ऑप्शन नहीं दिए डायरेक्ट आंसर बता दिए, तो आंसरवा को याद रख लेना। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन पर ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन में मार्टिन लूथर है, जिस ऑप्शन में होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया। ये क्वेश्चन 2021, 2020, 2018 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।